हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सतगुरु ऐसा कीजिए जारे उर आनंद, राम चरण ताहि परसता, छूट जाए दुख द्वंद्व। द्वंद्व किसे कहते हैं? दुख को तो आप जानते ही हो, क्योंकि दुख तो आप सभी का अनुभव है ही। कम ज्यादा दुख तो सभी को हुआ ही है और दुख झेल भी रहे हैं। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई पद का दुखी है। ऐसे दुखी हम संसार में देखते कि नहीं? जहां भी जाओगे आपको दुखी ही दुखी दिखेगा। महाराज कहते हैं कि सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई न दे। जिन्होंने शरीर धारण किया है वो सब दुखी है। वो अपने आप को कहे हम सुखी है, कहने से क्या होता है? सुख होने का मतलब इतना ही है, केवल अभी आपको दुख नहीं है। जहां दुख नहीं है उस स्थिति को हम सुख कहेंगे, मगर ये क्या गारंटी है कि आगे दुख नहीं आएगा? यही तो धूप छांव का खेल चल रहा है। अभी आप सुखी है, कल कह नहीं सकते क्या हो जाएगा, कौन सा दुख आ जाएगा। आदि व्याधि उपाधि ये सारी जीव के पीछे लगी हुई है। महाराज कहते हैं तीन ताप का कर्म है जीवा की लारा, तीन ताप का कर्म है जीवा की लारा, चौदह तीनों लोक में कर्मावस सारा, भजना रे भाई प्राणिया, कारत विचारे, पढ़िया गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे। सभी आदि व्याधि उपाधि में सब इन तीनों व्याधियों से परेशान है, सब दुखी है। सर्व दुखी लो, इसका एक ही उपाय है, तन दुख ता दिन जावसी जा दिन धरे न देह। कब जाएगा ये दुख? ये दुख ऐसे मिटने वाला नहीं है। अब यहां से यात्रा आगे क्या होगी? ये किए हुए कर्म जाएगा संचित कर्म में। किए हुए कर्म को कहते हैं क्रियमान कर्म। वो संचित में से ये 100 साल का प्रारब्ध लेके हम आए, प्रारब्ध भुगतते भुगतते और हम कर्म कर रहे हैं क्रियमान कर्म। ये क्रियमान कर्म जाएगा संचित में। संचित कर्म से आधार से विभिन्न योनियों में 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो यहाँ भी दुख, 84 में भी दुख, फिर 84 भुगत के वापस और मनुष्य शरीर में आएंगे और वहां भी दुख। कोई सुखी नहीं है। तन दुख ता दिन जावसी जा दिन धरे न देह। ये कारण मिटना चाहिए। शरीर धारण हम क्यों करते हैं? शरीर धारण कौन करता है?
और संसार में मरता कौन है? शरीर धारण करता है चेतन माया, चेतन मन, और मरता है शरीर। ये मन के साथ में मन के अंदर विषय की सुख की चाहना है। ये वासना का बीज हमारे अंदर जब तक है तब तक जन्मेंगे, तब तक मरेंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। तो इस बीज को यही खत्म करो। ये वासना का बीज जब तक नहीं जलेगा तब तक ये देह धारण करना नहीं मिटेगा, और तब तक ये दुख भी नहीं मिटेगा। तन दुख ता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। तो ये स्थिति हमें अभी जीते जी पैदा करनी पड़ेगी। अभी वासना खत्म होते ही, इच्छा खत्म होते ही संसार धीरे धीरे फीका लगेगा। ये रास्ता है हमारा पश्चिम का। पूर्व से पश्चिम जब जाते हैं तो पश्चिम में जब ये सुषुम्ना हमारी खुलती है, बंकनाल को सुषुम्ना ही कहते हैं, तब हमारी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का स्पंदन ये पिंड से ब्रह्मांड की ओर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है। जब पूरी ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में आके यहाँ जम जाती है तो लगभग ये पिंड हमारा छूट जाता है, ये स्थूल शरीर मिट जाता है या हमारे से छूट जाता है। फिर श्वासा तो धीरे धीरे यहाँ पे चलेगी, मगर यहाँ अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। अगर ये पश्चिम का रास्ता नहीं खुलता था तो हमारी प्राण ऊर्जा पूरी ये ब्रह्म स्थान से संसार में जा रही थी, ये उत्पत्ति का काम कर रही थी। अब इसी ऊर्जा को पलटाना है। जो ऊर्जा उत्पत्ति का कार्य कर रही है वो ऊर्जा से आप पश्चिम के रास्ते से ऊपर चढ़ो। यही है भेद। क्या रात दिन राम 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 ही रटन करने से थोड़ी होगा, भीतर में जानना पड़ेगा हम कर क्या रहे। हमारी समझ में आना चाहिए कि जो सांस में हमारे शरीर में ऊर्जा आती है वो ऊर्जा जा कहाँ रही है। अगर पश्चिम का रास्ता नहीं खुला है तो वो ऊर्जा सीधी ब्रह्मस्थान से संसार में जा रही है। ये ऊर्जा तो उत्पत्ति करेगी, ये तो कुल के तरफ जा रही है। अब कुल को अगर त्यागना है, निकुल की ओर जाना है, तो इस ऊर्जा को पश्चिम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से ऊपर धीरे धीरे चढ़ाओ, और उसके लिए नाभि में धारोधार वजन करो। रात में भी मैंने कहा, अभी भी कहता हूँ, श्वासा गहरी श्वासा नीचे जाने दो और वहाँ पे रुक जाओ। न श्वास लो न श्वास छोड़ो। उस श्वास को पेट में भरनी चाहिए, पेट पूरा फूलना चाहिए, और फिर श्वास को छोड़ो। फिर दोबारा अगर आप श्वास लोगे तो पेट में जो पवन था वो पवन नीचे प्रेशर करेगा। जो रीढ़ की हड्डी का वहाँ पे जो द्वार है, जो खिड़की है, जो रास्ता बंद है, उस रास्ता को खोलेगा। एक बार खुल गया, उसी को कहा कि आपके अंदर में वो सत्ता जग गई। अब वो नियंचर जग गया। नाव चढ़े पिचम दिस भाई, आ कुदरत कला तके सुन हुई। पीछम के रास्ते से जो प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती आपको दिखाई देगी तो आपके अंदर कुदरत कला जग गई। उसी समय आप दोबारा मनुष्य जन्म पाने के हकदार हो गए। फिर दूसरी क्रिया शुरू होती है कि जब तक हम जीवित है तब तक ये ऊर्जा को ऊपर चढ़ाओ, निरंतर भजन में बैठो। जितना ज्यादा बैठ सकते उतना भजन में बैठो, क्योंकि इसी के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। वो भीतर का जो आनंद है, भीतर जो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश को आप देखना है। और उस प्रकाश को न सूरत देखेगी न ये आंखें देखेगी। वो दिव्य दृष्टि सदगुरु जी महाराज खुलवा देते हैं और उससे वो दिखाई देता है। तो वहां तक की यात्रा करो। ये जन्म में नहीं जाओगे तो अगला जन्म तुरंत इस शरीर को छोड़ा कि दूसरा शरीर मिला, वो भी एक से एक बढ़िया ऐसी जगह मिलेगा कि जहां आपको भक्ति भी मिलेगी, सदगुरु मिलेगी, सत्संग भी मिलेगा,
कोई चिंता नहीं, माया का सुख भी मिलेगा। तो इसके लिए सब गुरु महाराज के हाथ में है। एक बार आपने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया तो आप मोक्ष में ही जाओगे। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, बिन का देह बिन और देहना, ओ हंस धरे न कोई। ये कुदरत कला का पराक्रम है, ये नियक्षर का पराक्रम है कि मिन का देह बिन और देह न, वो हंस धरे न कोई। तो सबसे पहला काम है इस नियंचर को जगाना। और नियंचर तब जगेगा जिनके भीतर में नियंचर जगा है। ऐसे सदगुरु के शरण में जाओगे तो इस तरह से ये तन का दुख, मन का दुख, ये सारे दुख जब हम शरीर धारण नहीं करेंगे, यानी वो कारण मिटेगा, तभी दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा। नहीं तो आना जाना तो लगा ही है। तो इस संसार में दुख ही दुख है। फिर संसार में इतना दुख ही दुख है तो लोग संसार में रहते कैसे हैं? दुख में तो सबको रोना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं दिखता है। इतना बड़ा दुख होके भी सबके चेहरे पे प्रसन्नता है। बराबर अपने घर पे जाता है, अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी बराबर पार वो उसको करता है, फिर उतना दुखी तो नहीं है। ये सुख दुख ये धूप छांव के जैसा है और धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है दुख में जीने की। अब करे तो क्या करे, कोई उपाय भी तो उसके पास नहीं है। किसी एक कवि ने कहा है कि इतना संतों ने इस संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, इतना सब कहने पर भी ये संसार के लोग जीते कैसे? तो उसका एक ही उत्तर है, संसार के लोग जीते हैं आशा से। आशा क्या? आज हम दुखी है, कल सुखी होंगे। कल की आशा लगा के सब बैठे हैं और आशा में जी रहे हैं और आशा के कारण थोड़े बहुत सुखी है। वास्तव में सारे दुखी ही दुखी है, मगर सबकी अपनी अपनी अपेक्षा है, अपनी अपनी आशा है। चलो ठीक है, आज नहीं जमा, इस साल नहीं जमा, खेती किसानी करने वाला किसान कहेगा कितने दिन ऐसे ही ये हमारी जो खेती के अनाज है ये नहीं पैदा होंगे, ऐसे ही थोड़ी चलेगा। कभी न कभी तो कोई साल अच्छा आएगा, कोई वर्ष अच्छा आएगा जब बारिश भी अच्छी होगी और जमीन उपजेगी, तो वो आशा से जीता है। एक बीमार को पूछोगे कि कैसी तबीयत है, वो कहेगा पहले तो ठीक नहीं थी, अभी ठीक है। तो वो डॉक्टर की आशा पे जिएगा कि अब डॉक्टर जरूर मेरी स्थिति को ठीक कर देंगे, मुझे अच्छा कर देंगे और मैं पहले जैसा अच्छा हो जाऊंगा। जहां देखो आप, अब ये 2 साल से कोरोना चल रहा है, सबका बिजनेस घाटे में आ गया, छोटे हो बड़े हो, मगर किसी ने आशा नहीं छोड़ी। सब बैठे थे आशा लेके कि कभी न कभी तो ये कोरोना जाएगा, फिर दोबारा हमारा बिजनेस और चलेगा। अब किसी को मजदूरी नहीं मिली तो मजदूर भी आशा पकड़ के बैठा था, आज न कल ये लॉकडाउन खुलेगा, काम धंधा हम करेंगे।
तो सारा संसार इतना सारा दुख होते हुए भी आशा से जी रहा है। और संत कहते हैं कि आशा ही झूठी है। संसार में सुख प्राप्ति की आशा करना ये झूठी है, क्योंकि संसार में सुख मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। नानक साहब एक दिन प्रवचन में इस दुख के विषय पर प्रवचन कर रहे थे। कुछ शिष्यों को लगा कि आज गुरु महाराज ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। गुरु महाराज कहते थे कि संसार में सर्व दुखी दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। ऐसा थोड़ी है, इतना बड़ा संसार है, कुछ न कुछ लोग तो सुखी इसमें हो ही सकते हैं। सभी के सुख दुखी कैसे? दो शिष्य थे, जो मित्र थे, दोनों ने निर्णय किया कि हम महाराज के इस कथन को झूठा करके दिखाएंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं ना आज कि संसार में सब दुखी दुख है, दुखी दुख है, तो हम सुखी लोगों की तलाश करेंगे और उसको पकड़ के गुरु महाराज के सामने लाएंगे। देखो गुरु महाराज, ये सुखी आदमी है, इसको हमने आपके पास लाया। अब खोज करने लगे, सुखी आदमी कौन है, इसकी खोज चालू हो गई। तो धनवान लोगों के पास जाएंगे ना। हमारी मान्यता है कि जिसके पास ज्यादा धन वो ज्यादा सुखी। अब धनवान को पकड़ा, चलो हमारे गुरु महाराज के पास। वो बोले क्यों? ऐसा है कि आप बड़े पैसे वाले हो, धन वाले हो। वो तो हूँ, काफी पैसा आपने इकट्ठा किया है। बिल्कुल सही है, तो आप तो सुखी हुए, इसलिए हम हमारे गुरु महाराज को आपको वहां ले जाके कहेंगे कि ये सुखी है। आपने कहा कि सर्व दुखिलो नानक दुखिया संसार, तो कुछ न कुछ तो अपवादात्मक सुख में रह सकते हैं, तो चलो आपको ले जाऊंगा। तो वो कहने लगा आपके गुरु ठीक कह रहे। अरे भाई, मैं कहाँ सुखी हूँ, ये दुनिया भर की झंझट मेरे पास है। अब पैसा तो बहुत कमाया, अब कमाते वक्त को सुख दुख तरफ ध्यान नहीं दिया, न खाना खाया, न सोया, न कोई कहीं रिश्तेदार में गया, न घर परिवार से लोगों के साथ में थोड़ा प्रेम से रहा। पैसा पैसा धन कमाने की ऐसी लत लगी थी, इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, अब हो गया परेशान। अब क्या करूं इस धन का, इसको रखूं कहाँ? बैंक में रखता हूं तो सरकार खा जाती है, घर में रखता हूं तो चोर ले जाते हैं। अब रात दिन मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि आगे ये पैसे का क्या होगा। धीरे धीरे मेरी आयु भी अब बढ़ रही है, अगर कहीं मैं मर गया तो मेरा कमाया हुआ पैसा का क्या? मेरे जैसा तो कोई दुखी है ही नहीं। तुम्हारे गुरु महाराज ठीक कहते। कथा में कथा, एक कथा याद आ गई। एक राजा था और बड़ा लालची था, लोभी था। अब राजा भी हो तो क्या हुआ, राजा के अंदर भी तो दिल रहता है। वो राजा भक्तिवान राजा था, मगर भक्ति भी करता था तो लोभ के कारण करता था। अब राजा था, इतना अपार धन उसके खजाने में था, फिर भी भगवान की भक्ति करी और भक्ति में भगवान भी प्रसन्न हो गए। कहने लगे, बोलो राजा क्या चाहते हो? कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है और संतन का गुरु राम। कामी का गुरु कौन है? कामिनी। कामिनी दिखते ही कामी व्यक्ति के अंदर में काम जगेगा। और लोभी का गुरु है दाम। लोभी व्यक्ति पैसा ही चाहेगा, एक पैसा नजदीक का छोड़ेगा नहीं, और कितना भी आए तो वो लेने के लिए ही उसकी रात दिन कोशिश रहेगी। भगवान ने कहा, मांगो राजा, क्या मांगते हो? तो राजा ने मांगा कि भगवान मुझे ये वरदान दो, मैं जिसको छूऊं वो सोना हो जाए।
अब मांगने में आदमी लोभी लालची ज्यादा रहा तो मांग तो लेता है, मगर उसके कुछ साइड इफेक्ट यानी दुष्परिणाम भी होते हैं, वो उस समय नहीं सोचता है, जैसा कि उस राजा के साथ हुआ। अब भगवान को क्या, वो तो देने वाले हैं, उसने कहा तथास्तु, जो मांगते हो वो तुम्हें मिल जाए। राजा बड़ा खुश हो गया, अब तो मैं जिसको हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अब वो स्थान से उठा, घर पे आया और जो जो वस्तु दिखती है उस सब वस्तु को हाथ लगाया, सबको सोने की कर दिया, अब बन गई सोने की। अब वो छूते 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 12 बज गए, उसको लग गई भूख। अब कहा कि अब रानी को क्या मालूम राजा ने कौन सा वरदान लेके आया और ये कर क्या रहे। दिख तो रहा था कुछ छू रहे हैं और वो पीले पीले हो रहे, बाद में पूछेंगे। भूख लगी राजा को और थाली लाई, थाली लाती, अब वो अनाज था भोजन, अब उसको छुआ तो वो बन गए सोने के। अब ये भूख अंदर लग गई और ये पता नहीं चला कि ये ग्रास भी सोने का बना है, उसने ऐसे मुंह में डाला। अब वो अंदर भी नहीं जाया और बाहर भी निकले, अब वो अटक गया अंदर। अब राजा परेशान, न बोल पाते न कह पाते, न रानी समझ पाती। उसकी लड़की थी एक 4-5 साल की। अब रोज उसकी आदत थी पिता के गोद में जाके बैठना, जब पिता जिमते थे उसके पास जाके बैठ जाती थी और पिता के साथ में खाती थी। अब वो आई भागते भागते दिए ऐसा ऐसा कहने लगा, वो लड़की क्या समझेगी। लड़की भी आगे बैठ गई, लड़की भी हो गई सोने की और अंदर में भोजन भी अटक गया। अब राजा रो रहा है, अब क्या करूं, हे भगवान, ये जो मैंने वर मांगा है इसको वापस लो, मैं बहुत दुखी हूं इसके कारण। तो क्या पैसे वाले सुखी थोड़ी है, वो भी दुखी है। फिर उसका पीछा छोड़ दिया, गए दोनों शिष्य एक किसान के पास गए, खेती करने वाले के पास, कि भाई तुम ठीक ठाक दिख रहे हो, क्या तुम सुखी हो। अब वो कहने का आप सुखी तो हूं, तो चलो हमारे गुरु के पास। क्यों, हमको सुखी व्यक्ति की तलाश है और आपने कहा है कि हम सुखी है। अरे कहा मैं वैसे सुखी हूँ, आप तुमने पूछा सहज भाव से मैंने कह दिया ठीक ठाक होते, हम कहते मोबाइल पे हाँ ठीक है, ठीक रहते कोई नहीं है, मगर पूछना पड़ता है। पूछते इसलिए कि सबको पता है कहीं कोई इधर उधर तो नहीं हो गया, किसी की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, यही तो दुख है सबको। मोबाइल में पहला प्रश्न करते हैं कि ठीक हो, बाद में बाकी बातें होती है, क्योंकि सबके अंदर वो चिंता रहती है कि ठीक है भी या नहीं भी। किसान कहने लगा, किसान कहाँ सुखी रहेगा, दिन रात मेहनत करता है, जब बारिश आती है उसमें उसका काम चलता है, कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी ज़्यादा होती है कभी बाढ़, कभी जंगली जानवर से परेशान। तो जब घर में अनाज बाहर आता है तो उसको मोलभाव में जो पैसा होना चाहिए वो मिलता नहीं। किसान के जैसा दुखी कहाँ है, तुम्हारे गुरु महाराज ठीक कह रहे हैं। अब शाहूकार भी दुखी, किसान भी दुखी। अब चलो भाई एक मजदूर है उसको पकड़ेंगे जो मजूरी करता है, कमाता है। उसने कहा कैसे हो, तो वो कहा ठीक हूँ। क्या सुखी हो, अब सुखी कहना पड़ेगा, हाँ सुखी हूँ। दिन भर काम करना और खा पी के सो जाना, कल का कल। अरे तुम तो सुखी हो, चलो हमारे गुरु के पास। क्यों कि आप सुखी हो, आपको ले जाना है, उनको बताना है कि कोई ना कोई तो सुखी है। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम एक मजदूर को सुखी बना के गुरु महाराज के सामने लेके जा रहे हो। एक मजदूर कैसे सुखी रह सकता है, दूसरे दिन उसको मजूरी मिली तो बेचारा काम करेगा, खाएगा। कभी कभी तो 2-2 दिन हमको भूखा भी रहना पड़ता है। ये आपने पूछ लिया इसलिए हम सुखी कह दिए, वैसे तो मौज है हमारी।
मगर हम तो दुखी है। उसको भी छोड़ा, फिर पकड़ा एक भिखारी को। भिखारी ने मिलते ही डांटा, क्या भिखारी से कभी सुख की उम्मीद रखते हो? भिखारी कभी सुखी हो सकता है? तुम्हारे गुरु महाराज ठीक कहते, सभी दुखी है। अब भिखारी तो उसमें परम दुखी है। तलाश करते 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 एक दिन उन्हें वैसा आदमी मिल गया जहां देखने से किसी भी एंगल से उसको देखे तो दुख आपको दिखेगा ही नहीं। एक 40 साल का बढ़िया रईस और दिखने में भी अच्छा राजपुत्र के समान व्यक्ति और उसकी सुंदर पत्नी, वो भी उतनी ही खूबसूरत। दोनों अच्छी नई गाड़ी से बाहर निकले और ये जाके दोनों शिष्य उनके पास चले गए। भाई आपका परिचय दो। तो परिचय लेना चाहते हो तो चलो भाई हमारे हवेली में चलो। अब ऐसा मकान था, उसके कई दरवाजे थे और दरवाजे पे एक एक गाड़ी खड़ी थी, एक एक ड्राइवर खड़ा था कि मालिक और मालकिन जिस दरवाजे से आएंगे उसी सी गाड़ी से वो जाएंगे। यानी इतना वो पैसे वाला था, धनवान था, सुंदर पत्नी थी, कई नौकर चाकर थे। बिठाया इनको, कहो कैसे आए कि हम एक सुखी व्यक्ति की तलाश है और हमारी तलाश अब पूरी हो गई। आपके जैसा सुखी दुनिया में नहीं है, चलो हमारे गुरु महाराज के पास। हमने आपका सारा सुख देख लिया, कई गाड़ियाँ आपके पास है, कई पैसा भी होंगे। वो तो कहने लगा पैसे की कोई गिनती ही नहीं है और आप भी इतने अच्छे दिखने में हो, आपकी पत्नी भी सुंदर है, सोना चांदी कोई बात की कमी नहीं, नौकर चाकर सब है। तो कहने लगा हाँ है, फिर चलो। गुरु महाराज ने क्या कहा है कि भाई आपके जैसा कोई सुखी व्यक्ति हमको वहां ले जाना है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। इतना कहते ही वो व्यक्ति रोने लगा। तुम्हारे गुरु महाराज सही कह रहे हैं। अब आश्चर्यचकित हो गए, सही कह रहे हैं, क्या आप भी सुखी नहीं हो? अरे मेरे जैसा तो दुखी कोई है ही नहीं। तो सुनाओ आपका दुख क्या? कहने लगा ये मेरी पत्नी देख रहे हो, हाँ कितनी सुंदर है, तो हाँ है। हमारी शादी को 15 साल हुए और खूब सुंदर पत्नी, और मैं कई पीढ़ियों से रईस हूँ, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। अपार धन मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़ के चले गए और ये मेरी पत्नी है, एक दिन बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई तो ऐसी पड़ गई कि कहने लगी कि अब मेरा भरोसा नहीं है। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया, कहने लगी कि अब तो मैं ये संसार से जा रही हूँ, मुझे आप वचन दो। तो उसका भी बहुत प्रेम था पति पत्नी में, कहने लगा दो, क्या वचन देना है? अब मैं मरते ही आप दूसरी शादी कर लोगे? वो कहने लगा नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारे दुख में तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाऊंगा। तो मुझे वचन दो, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। कहने लगा बिल्कुल, मैंने तुम्हें वचन दिया। फिर कहने लगी पुरुष का क्या भरोसा, कोई ऐसी कृति ऐसी क्रिया करके बताओ कि मुझे भरोसा हो जाए कि मेरे जाने के बाद मेरे पति दूसरी शादी नहीं करेगा और मैं सुख से मरूंगी और वहां सुख से रहूंगी। तो उस पति ने आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा और अपने इंद्रिया को, पेशाब की इंद्रिया को काट डाला और पत्नी को कह दिया आप तो भरोसा हुआ। अब ये हो गई बात। अब धीरे 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 पत्नी को विश्वास भी आया कि मेरा पति कितना अच्छा है, मगर उसकी तबीयत सुधरने लगी।
अब वो कुछ महीनों में ठीक भी हो गई। अब ठीक होने के बाद ये पछताने लगा, अब क्या करे, अब बात तो चली गई। खैर ठीक है, पत्नी का भी मुझ पे प्रेम है, मेरा भी पत्नी के प्रेम है, मगर वैसा हुआ नहीं। वो कहने लगा अपनी आप बीती। अब पत्नी धीरे धीरे बाहर जाने लगी और मैं डांटता तो मुझे डांटने लगी। फिर कभी कभी शराब पीने लगी, फिर कभी कभी उधर ही रहने लगी, फिर कभी कभी उसके दोस्त मित्र यहाँ घर पे आने लगे। अब मैं वे सारा देख रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें सुखी लगता हूँ? अब जो हम ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, हम दिखते कुछ है, अंदर में कुछ और है। अभी शाम ढलने दो, मेरी पत्नी शराब पिएगी और अपने दोस्त मित्रों के यहाँ लेके आएगी और मुझे चुपचाप देखना पड़ रहा है। मेरे जैसा दुखी कौन है? कहने का भाव सभी दुखी है। अब दुख को अगर दूर करना है तो वासना को मिटाओ, इच्छा को मिटाओ। इच्छा मिटाने से नहीं मिटती है। एक बार ये पीछम का रास्ता खुल जाए, महाराज कहते हैं, उल्टा हो या चढ़े गढ़ ऊपर, जा काटो कर पीटो राम जी, जा काटो कर पीटो, के सुख राम समाधि पूता, के सुख राम समाधि पूता, जहाँ पल मत खूटो हाथी है झूठो, है झूठो। ये मन रूपी हाथी झूठा है, इसको हम पलट सकते हैं संसार से, इसको भक्ति में लगा सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपके पास भेद, और भेद देता है सदगुरु। सदगुरु के शरण में जाने से ही जीव का कल्याण होगा, नहीं तो ये दुख तो लगा ही रहेगा और कोई